नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जो डिपार्टमेंटल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, दादर व नगर हवेली किस क्षेत्र में आते हैं? तो दादर व नगर हवेली खस क्षेत्र में आता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजभाषा के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र है, और जिसमें दादर व नगर हवेली ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सी क्लास स्टेशन पर पर्याप्त दूरी कितना होता है? तो सी क्लास स्टेशन पर पर्याप्त दूरी 400 मीटर तक होता है, और सी क्लास स्टेशन पर ही ओवरलैपिंग ब्लॉक सेक्शन भी होता है। अगला प्रश्न है, बी क्लास ओडीसी के इंटर रेलवे मूवमेंट की अनुमति देता है। तो ओडीसी के बी क्लास का जो होता है उसे इंटर रेलवे मूवमेंट के लिए पीसीओएम की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसमें जीएम गलत दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है पीसीओएम। और बी क्लास ओडीसी की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और इसे दिन और रात दोनों में चलाया जाता है। जबकि मीटर गेज में इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और नैरो गेज में इसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और मंडल के अंदर रेलवे मूवमेंट की अनुमति डीआरएम के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बीवीजेडआई की अधिकतम गति व कोडा लाइफ क्या होता है? तो बीवीजेडआई की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 30 ईयर्स तक लाइफ होता है। अगला प्रश्न है, बीवीजेडआई का पीओएच कितने साल में होता है? तो बीवीजेडआई का पीओएच प्रत्येक 2 साल पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, दोहरे युग्मन डिब्बे में क्रू कपलिंग और किस प्रकार की कपलिंग शामिल होता है? तो दोहरे युग्मन डिब्बे में स्क्रू कपलिंग और सीवीसी कपलिंग दोनों शामिल होता है। अगला प्रश्न है, टीवीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टीवीयू का पूर्ण रूप ट्रैफिक व्हीकल यूनिट होता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग के दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो भारत को 3 वर्गों में रखा गया है, तो इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है। तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, जो क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, यात्री ट्रेन में एक समय में कितने क्रेन लगा सकते हैं? तो यात्री ट्रेन में हो तो एक समय में एक ही क्रेन को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओटीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, जो ब्रेक 1 में लगा होता है? तो ओटीएल का पूर्ण रूप होता है वन टाइम लॉक। अगला प्रश्न है, पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या होता है? तो पेंट्री कार का परिवहन कोड WGCB होता है। अगला प्रश्न है, बीआरएन का प्रयोग समानता किया जाता है? तो बीआरएन डब्बे का प्रयोग समानतः इस्पात लोडिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीबी 602 में कितना भाग होता है? तो टीबी 602 में भाग होता है, और इसे 3 प्रति में बनाया जाता है, और इसे सिंगल लाइन खंड पर एसीएफ के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, एसीपी होने पर कितने मिनट से अधिक विलंब होने पर गाड़ी का सामान बचाव किया जाएगा? तो यदि एसीपी हो जाता है और अधिक विलंब हो रही है तो इसके लिए अधिकतम टाइम 10 मिनट रखा गया है, और यदि 10 मिनट से अधिक विलंब हो रही है तो उस गाड़ी को सामान बचाव किया जाएगा। और एसीपी के दौरान लोको पलट 2 छोटी 1 लंबी सीटी बजाता है, और यदि
ट्रेन मैनेजर दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल बत्ती दिखाकर यह सूचित करेगा कि वह परिस्थिति को समझ गया है। जब तक ट्रेन मैनेजर ऐसा न करे तब तक लोको पायलट 2 छोटी 1 लंबी सीटी बजाता रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्लॉक सिग्नल क्षेत्र में बिना लाइन क्लियर के लिए प्रस्थान प्राधिकार के रूप में कौन सा अथॉरिटी दिया जाता है? तो बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के रूप में टीवी 912 को दिया जाता है और इसी में दिया है टीए 912। तो टीए 912 स्वचालित, अर्ध स्वचालित, हस्तचालित और गेट रोक सिग्नल को पार करने के लिए दिया जाता है और T3693 भी रोक सिग्नलों को ऑन में पार करने के लिए दिया जाता है और इसी में दिया है टीसी 912। तो टीसी 912 ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन के लिए दिया जाता है और टीडी 912 ऑटोमेटिक सेक्शन में सिग्नलों की लंबी अवधि की खराबी के दौरान गाड़ी संचालन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब जल स्तर पटरी के ऊपरी सतह से 95 mm तक ऊपर उठा हो तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? तो जल स्तर यदि पटरी से 95 mm के ऊपर तक उठ गया है तो उसके लिए एकदम रुको एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी को चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 4 पहिए वाले ब्रेक वाहन का कोड क्या है? तो 4 पहिए वाले ब्रेक वाहन का कोड PVZC होता है और BVZI और BVCM ये दोनों 8 पहिए वाला ब्रेक वाहन होता है, लेकिन BVCM में बाथरूम की फैसिलिटी होता है जबकि BVZI में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, DCN का पूर्ण रूप क्या है? तो DCM का फुल फॉर्म होता है डिविजनल सर्कुलर नोटिस। अगला प्रश्न है, टावर वैगन के अधिकतम गति का निर्धारण कौन करता है? तो टावर वैगन के अधिकतम गति का निर्धारण CRS के द्वारा किया जाता है और एक से अधिक टावर वैगन होने पर पहले गाड़ी की गति समान तथा अनुगामी गाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन WCR में पहली गाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुगामी गाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है और ब्लॉक के दौरान टावर वैगनों के बीच कम से कम 250 मीटर का अंतर रखना चाहिए, लेकिन आवश्यकता हो तो सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में IBS कौन सी संकेत देता है? तो सामान्य स्थिति में IBS एक लाल रोशनी देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य है, यानी इसमें कौन सी गलत है, इसको पहचानना है। तो पहला दिया है, पेट्रोलमैन स्टेशन पर निर्धारित समय से 15 मिनट तक नहीं आने पर सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। तो ये सही है। अगला ऑप्शन दिया है कि घाट सेक्शन में रोक संकेतक से सतर्कता संकेतक की दूरी 930 मीटर होता है। तो ये गलत दिया हुआ है, बल्कि 930 नहीं बल्कि 1300 मीटर होता है और रोक संकेतक या गति संकेतक लगा है तो कार्यस्थल से 30 मीटर की दूरी पर लगा होता है। इसमें दिया है, नॉन इंटरलॉक कार्य के समय ट्रेनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यह सही है कि नॉन इंटरलॉक में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी को चलाई जाती है और इसमें दिया है, समतल स्तर पर कार्यस्थल से सतर्कता संकेतक की दूरी 800 मीटर होता है। तो ये भी सही है और घाट सेक्शन में यही 930 मीटर दूर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इसमें भी असत्य को पहचानना है। तो इसमें पहला दिया है, प्रत्येक ट्रैक मशीन पर रेलवे कर्मचारियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह भी सही है कि ट्रैक मशीन पर अधिक कर्मचारियों की संख्या 5 होती है। आगे दिया है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पत्ती में अस्थायी इकाई लाइन पर जाने वाली गाड़ी की प्रथम गाड़ी की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यह भी सही है। आगे दिया है, ट्रॉली मैन सहित किसी ट्रॉली पर व्यक्तियों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सही है कि 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे दिया है कि 4 हॉर्स पावर की ट्रॉली पर ट्रॉली मैन सहित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत दिया है कि 8 से ज़्यादा नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
किसी भी ट्रॉली पर 10 तक अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, मोटर ट्रॉली की गति कांटों और क्रॉसिंग से गुजरते समय, चाहे वह सीधे मार्ग पर हो या मोड़ पर जा रही हो, तो गति क्या होगी? तो इसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।